पंजाब को आखिर क्या हो रहा है? खुलेआम गोलियां चल रही हैं, गैंग्स वॉर बढ़ रहे हैं, ड्रग्स हर गांव तक पहुंच चुकी है, बिजनेसमैन डर के साथ काम कर रहे हैं और यूथ या तो नशा कर रहा है या देश छोड़ के जा रहा है। क्या पंजाब सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर ये एक 70 साल पुरानी पॉलिटिकल गलतियों का रिजल्ट है? आज हम लोग बात करते हैं पंजाब के उस सच की जो अनकंफर्टेबल तो है ही, बट इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, पंजाब ऑलरेडी एक इमोशनल और पॉलिटिकल फ्रैक्चर से गुजर रहा हुआ स्टेट था। पार्टीशन के जो दर्द था वो फ्रेश था। लोगों ने अपना घर, जमीन, रिश्तेदार, परिवार सब खोया था। इस ट्रॉमा के बीच में एक पॉलिटिकल कंट्रोल की रेस शुरू हुई। एक तरफ थी कांग्रेस और दूसरी तरफ थी अकाली दल। अकाली दल वो है जो सिर्फ सिख इंटरेस्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करती है। पॉलिटिकल डोमिनेंस की ये लड़ाई धीरे धीरे आइडियोलॉजी की लड़ाई बढ़ गई। डेवलपमेंट की बजाय नैरेटिव के गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और उसके बाद आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ऑफिशियली एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए थी ये रेवोल्यूशन। और हाँ, पंजाब ने उस टाइम पे प्रोडक्शन के अंदर में बहुत ही बड़ा एक रिकॉर्ड भी बनाया था, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी था। वो ये था कि इकॉनमी मोनो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, स्टेट का इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा था और यूथ के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा लिमिटेड ऑप्शंस बचे। 1970 से 80 के पॉलिटिकल टेंशंस और आइडेंटिफिकेट पॉलिटिक्स ने एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को फ्यूल किया। खालिस्तान मूवमेंट ने ऑलरेडी पंजाब को 3 दशकों से भी ज्यादा हार्म किया। हर घर ने किसी न किसी को खोया था। 1995 में बेन सिंह के असैसिनेशन के बाद वायलेंस थोड़ी सी खत्म हो रहा था। लोग थक चुके थे, पंजाब को एक हीलिंग टच चाहिए था, लेकिन हीलिंग मिला नहीं। जब सोसाइटी कभी हमेशा ट्रॉमा में होती है ना, तो स्टेट सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो वैक्यूम क्रिएट करता है और वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। इसी दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान रीजन के अंदर 1980s के अंदर में वॉर के बाद एक बड़ा ड्रग नेटवर्क डेवलप हो चुका था। नारकोटिक्स इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी थी और 1990s के बाद पंजाब बॉर्डर्स के थ्रू ड्रग का इनफ्लो स्टेडी होने लगा था। 1996 के बाद एक नया साइलेंट वॉर शुरू हुआ, बुलेट्स का नहीं, पाउडर का। यू जो ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहा था, उसको ड्रग्स मिल गए। पेन को कम करने की बजाय उस पेन को दर्द सहने का एक शॉर्टकट मिल गया यूथ को। धीरे धीरे 2000 तक पंजाब में एक पूरी ड्रग इकोनॉमी खड़ी हो चुकी थी। सप्लाई चेन्स, कोरियर्स, लोकल पेडलर्स सब डेवलप हो चुका था। साथ ही एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो थी। जब शॉप लिमिटेड थी, पॉलिटिकल नैरेटिव बार बार बॉर्डर स्टेट का लेबल हाईलाइट करता रहा। इन्वेस्टर्स नेचुरल रिस्क कैलकुलेट करता था। रिजल्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। यूथ के पास ऑप्शन क्या था? या तो ड्रग्स या फिर माइग्रेशन। 2023 और 4 के बाद पंजाब में माइग्रेशन का एक नया वेव शुरू हुआ था। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, हर जगह पंजाबी यूथ सेटल होने लगा। पेरेंट्स ने सोचा, यहां रहकर अगर फ्यूचर डार्क है तो बाहर भेज दो। लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वीजा रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे। जॉब्स की कमी हो गई थी और हर किसी के लिए बाहर सेटल होना इजी नहीं था। यहीं से इलीगल वीजा रैकेट का बूम स्टार्ट हुआ। हर गली में इमिग्रेंट कंसल्टेंट जो कि ये बोलते थे कि पैसा दो और वीजा लो। कई जेन्युइन थे, कई पूरे फ्रॉड नेटवर्क्स थे। इस इकोसिस्टम ने एक और क्रिमिनल नेक्सस क्रिएट किया। लोकल एजेंट्स, इंटरनेशनल गैंग्स, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। फिर आया सोशल मीडिया का दौर। 2014 के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नैरेटिव्स को एम्पलीफाई करना शुरू हुआ। डायस्पोरा यूथ जो अब्रॉड स्ट्रगल कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा था, उनमें से कुछ लोग ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन नैरेटिव्स के साथ इन्फ्लुएंस होने लगे। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फिर से रिवाइव होने लगी। हिस्टोरिकल वुंड्स को रिपीटेडली हाईलाइट किया गया। इमोशनल कंटेंट वायरल होने लगा। साथ ही पंजाब के अंदर में ड्रग्स का नेटवर्क और डीप होता गया। स्मगलिंग मेथड्स इन्वॉल्व हुए। ड्रोन्स के थ्रू बॉर्डर के पार पैकेट गिरने लगे। स्मॉल आर्म ट्रैफिकिंग के भी कुछ रिपोर्ट सामने आई थी। पुलिस ऑपरेशंस होते थे, सीजर्स होते थे,
लेकिन सप्लाई चेन डिसेंट्रलाइज हो चुकी थी। अगर एक नोड पकड़ा जाता था तो दूसरा एक्टिव हो जाता था। अब एक डेंजरस साइकिल देखिए। एक यंग लड़का 10 से 12 हज़ार के लिए कोरियर का काम करता था। अगर वो पकड़ा गया तो जेल। जेल के अंदर में उसके साथ हार्डन क्रिमिनल्स मिलते थे। वहां से निकलता तो पेटी कोरियर नहीं, या पूरा गैंग मेंबर बन के निकलता था। क्राइम इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग बन चुका था। साथ ही म्यूजिक कल्चर्स में गन वायलेंस, फ्लैशी इलीगल लाइफस्टाइल का ग्लैमराइजेशन भी डिबेट का टॉपिक बनता रहा। यूथ कंटेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होता रहा, जबकि ग्राउंड रियलिटी में जॉब्स नहीं थी। शॉर्टकट अट्रैक्टिव लगता रहा। पॉलिटिकल लेवल पे भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। लोगों ने पार्टीज बदल बदल के देख ली, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग कंट्रोल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये इशू मिशन मोड पे सॉल्व नहीं हो रहे थे। और जब सोसाइटी को इंस्टीट्यूशनल हीलिंग नहीं मिलती तो ये लोग ऑल्टरनेटिव इमोशन सपोर्ट ढूंढते हैं। और ये भी एक सोशल रियलिटी है जो ग्राउंड पे डिस्कस होती है, जिसके अंदर में एक ऐसी सिचुएशन मल्टी डिलेड होती है, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस, ड्रग ट्रैफिकिंग, उसके साथ ही साथ आपका यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके साथ आपका जो माइग्रेशन प्रेशर होता है बेसिकली, वो भी होता है। रेडिकल ऑनलाइन नैरेटिव्स जो आजकल आप देख भी रहे होगे, काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। क्रिमिनल लेक्चर्स, पॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिशिट्स, ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इशू है। पंजाब का फ्यूचर ब्लीक होना जरूरी नहीं, लेकिन सॉल्यूशन सुपरफिशियल नहीं हो सकता। सिर्फ अरेस्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, सिर्फ स्पीचेस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, और ये पॉलिसी स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मिशन चाहिए। ड्रग रिहैब इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव स्केल्स पर होना चाहिए, जिसके अंदर में यूथ दोबारा उस चीज को ना अडेप्ट करे। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना होगा, जिससे कम्युनिटी लेवल पे हीलिंग और ट्रस्ट रिस्टोर होगा। पंजाब हिस्टोरिकली रेजिलेंट रहा है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुई थी। मिलिट्री कोलैबोरेशन भी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंटरप्रेन्योरशिप भी स्ट्रांग है। क्वेश्चन ये है कि ये पॉलिटिकल क्लास जेन्युइनली यूनाइटेड अप्रोच ले पाएगी, या ये ब्लेम गेम चलता रहेगा। क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इग्नोर की गई तो इंस्टेबिलिटी का मॉडल और किसी स्टेट में भी रेप्लिकेट हो सकता है। पंजाब का इशू सिर्फ पंजाब का इशू नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी है, इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल कोहेंस का इशू है। अब सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से पंजाब सबसे पहले क्या फिक्स करे? ड्रग्स, जॉब्स, पॉलिटिकल्स, या नैरेटिव्स? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।